मुंबई के जो पर्यटन स्थल हैं उस पर क्या असर पड़ा है, इसकी पड़ताल करने के लिए एबीपी न्यूज आज पहुंचा है मुंबई की जुहू चौपाटी पर, जहां पर भारी तादाद में पर्यटक आते हैं और यहां पर जो दुकानें हैं चौपाटी पर खाने पीने की, वहां पर खाने खाते हैं। मैं इस वक्त मुंबई की जुहू चौपाटी पर एक काला खट्टा जहां पर मिलता है उसकी दुकान पर हूं। अनिल मेरे साथ है। अनिल, नोटबंदी के बाद जो है क्या असर पड़ा आप लोगों के धंधे पे? थोड़ा पब्लिक कम आ रही है क्योंकि नोट बैंकों में भी मिल नहीं रहे, तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम है धंधे पे, लेकिन थोड़ा धीरे हो जाएगा। अभी 500 के नोट आ रहे हैं। तो काला खट्टा ये जो दुकान है यहाँ पर जो है जो भी जुहू चौपाटी पर घूमने के लिए आता है वो एक बार इन काला खट्टा दुकानें जो यहाँ पर लगी हुई हैं वो वहाँ पर आते हैं और जरूर खाते हैं। अनिल का मानना है कि नोटबंदी के बाद थोड़ा असर हुआ, लोगों को चेंज की दिक्कत हुई, छुट्टे पैसे की दिक्कत हुई, यात्री भी कम आ रहे थे, लेकिन अब 47 दिन बाद स्थितियां थोड़ा थोड़ा धीरे ठीक हो रही हैं और उनका धंधा जो पहले मंदा हो गया था अब थोड़ा रास्ते पे, लाइन पे आ रहा है। कैमरामैन अजीत के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, मुंबई। नोटबंदी को आज 48वां दिन है। एटीएम में क्या हाल है ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर हमें दो एटीएम नज़र आ रहे हैं। एक ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है, इसमें आधा शटर डाउन है। इसमें क्या दो एटीएम मशीनें हैं आप? हाँ जी सर, दो एटीएम मशीनें हैं। कब से इसमें कैश नहीं? सर इसमें 35 दिन हो गए सर जी, एक बार आया था पैसा जब से बंद हुआ है। अच्छा, और अभी तक नहीं आया। एक बार आया था। हाँ जी। दूसरा एटीएम आप बैंक ऑफ बड़ौदा का है, इसका भी शटर गिरा हुआ है, मतलब इसमें भी कोई कैश नहीं है। इसका हाल बता सकते हैं? सर हाँ, इसमें रोज डेली आता है मगर अब 3 दिन से नहीं आ रहा है। 3 दिन से इसमें हाँ भी जी, नहीं आ रहा। 3 दिन से कैश नहीं आ रहा है क्योंकि सैटरडे छुट्टी थी, संडे छुट्टी है। आज देखिए तो बैंक ऑफ बड़ौदा के गार्ड है, लेकिन हाल दोनों एटीएम का बता रहे हैं। एक में 35 दिन में एक बार आया है और इसमें 3 दिन से नहीं आया है। अब नोटबंदी को 48 दिन हो चुके हैं, 2 दिन बचे हैं। 2 दिन वो जब आप बैंक में पैसे जमा कर सकते हैं। 50 दिन 31 दिसंबर तक का वक्त ही दिया गया था, लेकिन 48वें दिन एटीएम का हाल आप देख सकते हैं। जावेद मंसूरी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। भगवान बुद्ध को जिस पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, हम उसी मंदिर के सामने खड़े हैं और हमारे पीछे जो देख रहे हैं वो बोधि मंदिर है। इस जगह पर आज पर्यटकों की संख्या ज़्यादा दिख रही है क्योंकि इस जगह पर आज के दिन 25 तारीख को लोग घूमने आए हुए हैं और कालचक्र पूजा शुरू होने वाला है। पर्यटक कुछ लोग आए हुए हैं। आप बताइए कि नोटबंदी का कितना असर पड़ा है इस पूरे पर्यटन व्यवसाय पर? नोटबंदी का काफ़ी असर पड़ा है। इसके कारण जो है लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई है और मतलब कि यहाँ पे अभी टूरिस्ट लोग बहुत आते हैं, लेकिन इसका भी असर पड़ा। बोधगया पे टूरिस्ट लोग नहीं आ पाए हैं। पर्यटन स्थल काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, बावजूद इसके पर्यटकों की संख्या ज़्यादा नहीं है, बल्कि यहाँ स्थानीय लोग ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। क्या नोटबंदी का असर पर्यटन उद्योग पर पड़ा है? नोटबंदी का जो है तो पूरा असर पड़ा है। और रह गई टूरिस्ट की बात, तो ये साल में तो टूरिस्ट है ही नहीं। जैसे कि हम मतलब 3, 4, 5 जो यहाँ कालचक्र हो चुका है वो हम खुद मतलब देख चुके हैं और वो टाइम और इसमें बहुत अंतर है। काफ़ी असर पड़ा है नोटबंदी पर, ख़ासतौर से बोध गया में। पर्यटन पर तो पड़ा ही है। जो पर्यटक हैं भारी संख्या में आते थे, इस बार वो नहीं आ रहे हैं। इस वक्त तक में कालचक्र पूजा के आसपास में या छुट्टियों के दिनों में चींटी चलने की भी जगह नहीं होती थी, लेकिन रुपेश के दुकान पर भी सन्नाटा है। स्थानीय लोग ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन ख़रीदारी बिल्कुल कम हो गई है। हमारे सहयोगी अजीत और शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, बोध गया। ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है, पर इसको सही ढंग से थोड़ा सा चलाया जाए। जैसे लाइनों में रश, बैंकों में रश वगैरह है तो पर्याप्त नहीं। मसूरी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हर चीज़ ठीक फैसिलिटी मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, खूब इंजॉय हो रहा है, अच्छा है। शायद सर नोट की दिक्कत तो है, चेन की दिक्कत तो है, छोटे नोट की दिक्कत होती है। 2000 का नोट दो, चेन में दिक्कत तो आ ही रही है, क्योंकि अभी 500 का नोट पूरी तरह मार्केट में आया नहीं है, इसलिए दिक्कत तो आ ही रही है। नहीं, घूमने में तो सर कई बार वैसे भी रह जाता है बंदा, अभी 2000 का नोट जेब में है तो अब सामान थोड़ा लेना है, तो इसलिए बंदा सोचता है 10 बार क्या करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की मशहूर
लाल किला ये वो जगह है जहां से देश के प्रधानमंत्री संबोधन करते हैं और बाकी दिनों में ये घूमने के लिए जगह होती है। ये बताइए, नोटबंदी से आप लोग जयपुर से घूमने के लिए आए हैं, क्या फ़र्क पड़ा है आप पर? मतलब किस तरह की कोई दिक्कत आ रही है क्या? सब मेन दिक्कत तो ये है कि एटीएम में से पैसे निकल रहे हैं सिर्फ अभी 2000 रुपये, और कहीं कहीं तो एटीएम में निकल ही नहीं रहे। तो 2000 की जो 2000 की दिक्कत आ रही है उसके छुट्टे नहीं मिल पा रहे कहीं पे भी। जैसे हम कहीं बाजार कुछ भी खरीदते हैं तो उसमें कुछ 100 रुपये 200 रुपये के कोई सामान खरीदते तो खरीद नहीं पाते हैं। ये बताइए, आप कब जयपुर से आए और आपके पास 2000 रुपये का नोट था, आपको उसे छुट्टे करने में दिक्कत आई? हाँ दिक्कत आई, क्योंकि अभी सुबह हम आए थे, हम मार्केट से सामान खरीद रहे थे, तो हमको ना फिर 2-3 जनों के लिए फिर सामान एक्स्ट्रा खरीदना पड़ा। बस और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोदी जी ने जो भी किया सही किया, जो भी अपने लिए। देखो, पैसों को लेकर समस्या तो कोई नहीं हुई, क्योंकि जो मोदी जी ने स्टार्ट किया है ना ऑनलाइन पेमेंट, वो सबसे बड़ी मुहिम है। इनके भाव हैं, ये ज़्यादातर लोग यहाँ से कुछ जयपुर से आए हैं, कुछ बीकानेर से आए हैं, तो ये लाल किला घूमने के लिए आए थे। इसमें से कुछ का कहना है कि 2000 रुपये के छुट्टे को लेकर दिक्कत सामने आई। पर्यटक स्थलों पे जो सैलानी आते हैं उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है नोटबंदी की वजह से। कुतुब मीनार के पास इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे जायज़ा लेंगे कि जो यहाँ आने वाले सैलानी हैं उन पर नोटबंदी का क्या असर पड़ा। हमारे साथ राजेश हैं जो कि मुंबई से आए अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर कुतुब मीनार घूमने के लिए। उनसे बात करते हैं। राजेश, ये बताइए कि आप मुंबई से दिल्ली तक का सफ़र तय किया है, नोटबंदी का क्या असर दिख रहा है आपको? देखो, जहाँ तक प्राइवेट का सवाल है, मैं रेडियो कैब से कर रहा हूँ तो मैं पूरा कैशलेस यूज़ कर रहा हूँ, कहीं पे कैश देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट होटल में भी कहीं पे ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठेले वाले भी पेटीएम पे चल रहे, लेकिन यहाँ पे टिकट घर जो कि गवर्नमेंट का है वो अब तक कैशलेस नहीं है, वो कैश इस्तेमाल कर रहा है। सो ये एक चीज़ है। इसके अलावा भी और एक प्लेस मैंने 15 दिन पहले देखा था, वो था शिरडी, जहाँ पे 98% पब्लिक डिनाई कर रही है कार्ड लेने के लिए या पेटीएम यूज़ करने के लिए। वो कंपलसरीली बोल रहे कि कैश चाहिए। उसके मुकाबले दिल्ली थोड़ा बेहतर है। जाहिर है कि राजेश जो है कुतुब मीनार घूमने आए हैं और इनका यहाँ पे ये कहना है कि दिल्ली में जो है बाकी शहरों के बनिस्बत ज़्यादा जगहों पे जो है कैशलेस तरीके को इस्तेमाल किया जा रहा है, और लेकिन यहाँ पे इनको जो दिक्कत आई वो कुतुब मीनार का जब टिकट लेने गए तो वहाँ पे लोगों ने कैश मांगा। कैमरामैन राजेश के साथ इमरान खान, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज पड़ताल कर रहा है उन पर्यटन स्थलों की जहां पर टूरिस्ट आते हैं और उन्हें नोटबंदी की वजह से क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या स्थिति नॉर्मल हो रही है, हम बात करते हैं। आप सर वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं, कहां पर घूमकर और मुंबई पहुंचे और क्या दिक्कतें नोटबंदी की वजह से आई, आप बताएं जरा। हम लोग अभी तो फिलहाल नासिक से गए थे, गोवा घूम के 4 दिन गोवा में रहे, लेकिन गोवा में हमें उतना कोई प्रॉब्लम दिखा नहीं। एटीएम पे भी लाइन नहीं है, उतना खाली है। प्लस हम लोग कैशलेस ट्रांजैक्शन भी किए थे और साथ में कुछ कैश लेके भी गए थे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे दिखा नहीं। इधर भी तो अभी तक मैं सुबह जाके जस्ट लैंड किया हूँ, तो इधर का उतना पता नहीं चल पा रहा है अभी, तो मेरे ख्याल तो सही है। 47 दिन बीत चुके हैं नोटबंदी के, क्या क्या कुछ झेलना पड़ा आपको, कुछ याद है? बोले तो हमें उतना झेलना नहीं पड़ा, क्योंकि अभी कैशलेस ट्रांजैक्शन हर जगह हो रहा है, तो उसके लिए प्रॉब्लम कहीं ज़्यादा फेस हम नहीं कर रहे हैं। एटीएम पे पहले 10-12 दिन थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, अभी तो सही सलामत है सब। आपके एक साथी हमारे साथ और आप नोटबंदी का क्या असर देखने को मिला नॉर्मल लाइफ पे, और आप इसमें टूरिस्ट से घूम रहे हैं? था उसका मालिक से मैं बातचीत कर रहा था, उस लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्या कि वो बता रहा था क्या कि इस टाइम में, पीक टाइम में, क्रिसमस का पीक टाइम में जो टूरिस्ट आना चाहिए वो 1/4 हो गया, सिंपली डीमैग्नेटाइजेशन के लिए। तो उसका प्रॉब्लम हम लोग को खासकर कोई प्रॉब्लम होना है। क्या क्या कुछ दिक्कतें आई नोटबंदी की वजह से? हमें कुछ दिक्कत नहीं आया, हम बहुत अच्छे से घूम के आए, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। गोवा पे पूरे एटीएम खाली है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, और प्लस वहाँ हर जगह पे कैश पेमेंट है, तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। तो ये मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक दुनिया भर से यहाँ पर घूमने आते हैं। वेस्ट बंगाल से ये लोग जो है पहले गोवा गए और आज यहाँ पर मुंबई में आए हुए हैं। इनका कहना है कि गोवा में भी दिक्कतें नहीं हुई हैं और थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई, लेकिन अभी मुंबई में इन्हें किसी तरह की भी नोटबंदी की दिक्कत झेलनी नहीं पड़ी है। कैमरामैन अजीत के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, मुंबई। और हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट सांची में हैं। सांची यानी कि जहाँ की बौद्ध स्तूप बहुत
प्रसिद्ध हैं, उनको देखने के लिए देश विदेश से दूर दूर से लोग आते हैं कि नोटबंदी को लेके क्या असर पड़ा है। मुझे आप बताइए कि जो नोटबंदी है तो उससे जो एज ए टूरिस्ट कुछ परेशानियां हुई आपको? देखिए, एक तो लोग कम हैं। अमूमन मैं शायद ये 20वीं बार आया हूँ यहाँ पर, कई बार आया हूँ, लेकिन मैंने ये संडे के दिन इतना कम रश मैंने पहली बार देखा है। और टिकट्स वगैरह लेने में भी थोड़ी वो छुट्टे पैसे को लेके और इसको लेकर के बात हुई, उन्होंने कहा। और ख़ास तौर से कुछ एक लोकल परचेज आपको करना है कैंटीन में जा करके, या जैसे अमरूद वगैरह कुछ इस तरह के या कुछ और फ्रूट्स लेने हैं, उसमें लोगों ने ये कहा कि थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और छुट्टे पैसे दें उस तरह की। तो वो लोगों ने उतना कोऑपरेट नहीं किया, मैंने जिस तरह से पहले कोऑपरेट किया करते थे। तो मुझे तो कुछ महसूस हुआ कि नोटबंदी के बाद में यहाँ कुछ समस्याएं आ रही हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? सर, मैं नागपुर से आया हुआ। तो क्या असर दिख रहा है नोटबंदी का आपको एज ए टूरिस्ट? सर, मैं नागपुर से फर्स्ट टाइम यहाँ पे साशी में आया हुआ हूँ घूमने के लिए। नोटबंदी का तो असर कुछ तो दिख ही रहा है। सबसे बड़ा कि चेंज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि जो लोकल पब्लिक है उसके पास चेंज नहीं है। हम लोग के पास में 2000 के नोट हैं, 2000 के नोट देते हैं तो उनके पास में 100 रुपीज 20 रुपीज का चेंजेस ना अवेलेबल होने के कारण थोड़ा सा हम लोग को प्रॉब्लम आ रहा है कि जो चीज 5 रुपए 10 रुपए की मिलती है वो हम लोग को अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो नोटबंदी का असर सांची में सब जगह दिख रहा है। खासकर टूरिस्ट यहाँ आ भी कम रहे हैं और जो आए हैं उनको तमाम तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ा। और सच इनका यही कहना है कि जो घूमने फिरने का मजा है वो नोटबंदी ने किरकिरा ही कर दिया है। ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, सांची।